Hello, my dear friend. Welcome back to my channel. My name is Ramchandra Chaurasia. Today I will start seating arrangement. रीजनिंग फोर्थ टॉपिक। आज मैं अपना रीजनिंग का चौथा टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ, सीटिंग अरेंजमेंट, बैठने की व्यवस्था। इसके पहले मैंने 3 टॉपिक कवर कर दिया है, एनालॉजी, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस एंड ब्लड रिलेशन। तो ये मेरी चौथी टॉपिक है, सीटिंग अरेंजमेंट। सीटिंग अरेंजमेंट से देखते होंगे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। सीटिंग अरेंजमेंट पहले होता क्या है समझ लीजिए। किसी वस्तु को एक क्रम तरीके से या नियमित ढंग से जो निश्चित क्रम से रखने की व्यवस्था को ही बैठने की व्यवस्था कहते हैं, एक निश्चित तरीके से। तो आइए देख लेते हैं कितने प्रकार के होते हैं। जो सीटिंग अरेंजमेंट है मेनली 4 टाइप के हैं। पहला हो गया मेरा रेखीय क्रम, जिसको हम लीनियर बोलते हैं, लीनियर अरेंजमेंट। और दूसरा जो मेरा होता है वो होता है वृत्तीय। जो दूसरा मेरा होता है वो होता है मेरा वृत्तीय क्रम। मेरा तीसरा हो गया वो हो गया आयताकार। आयताकार क्रम से भी बैठाया जा सकता है। अभी एक एक डिफाइन करते हैं। और तीसरा मेरा जो हो गया वो मेरा हो गया, चौथा जो होगा वो होगा मिश्रण क्रम। ये हमारा सर्कुलर हो गया, ये हमारा आयताकार हो गया क्रम रेक्टेंगुलर में। तो सबसे पहले एक एक करके देख लेते हैं। रेखीय क्रम जो हमारा होता है, जैसे मान लीजिए रेखीय क्रम में कोई एक रेखा ऐसे रहती है, एक ऐसे पंक्ति रहती है, इसी में लोगों को इसे एक स्टेप बाय स्टेप बैठाया जाता है, या एक हॉरिजॉन्टल के रूप में ही एक रेखीय क्रम में किसी भी चीज को व्यवस्थित रूप से रखा जाता है या उसको एडजस्ट या सजेस्ट किया जाता है। तो ये हो गया मेरा लीनियर क्रम। और जो वृत्तीय क्रम हो गया वो हमारा सर्कुलर में होता है। अब इसमें होता है कि एक कुछ होता है, कुछ को सेंटर की तरफ, जैसे मान लीजिए कहीं डाइनिंग टेबल या खाने की व्यवस्था जो होती है उसमें देखे होंगे आप ये सेंटर की तरफ लोग मुंह करके बैठते हैं, इधर की तरफ। और कुछ होता है जो बाहर की तरफ होता है, आउट ऑफ सेंटर, ये बाहर की तरफ मुंह करके बैठे होते हो। ये बाहर की तरफ होता है। आयताकार में हमारा जानते ही हैं, हमारा आयत में तो वो बनना है, आयत में कुछ इस तरीके का बैठाया जाता है। और मिश्रण में कोई भी प्रकार हो सकता है, इसमें कई सारे एंगल्स बन सकते हैं। तो आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो सबसे पहले लीनियर क्रम वाला हम देख लेते हैं अच्छे से। लीनियर क्रम में एक एक करके पहला देख लेते हैं। रेखीय क्रम। अब रेखीय क्रम में देखते होंगे ऐसे लाइनिंग है। अब इसमें ये हमारा राइट हो जाता है, ये हमारा लेफ्ट हो जाता है। मतलब ये हमारा बायां हो गया, ये हमारा दायां हो गया। ये हमारा बायां हो गया, ये हमारा दायां हो गया। अगर हमारा जो फेस है वो उत्तर की दिशा में, हमारा जो फेस है ये हमारा उत्तर की दिशा में अगर है, हमारा नॉर्थ डायरेक्शन में है, तो कुछ हम इस तरीके से, ये हमारा लेफ्ट इधर हो जाएगा, राइट इधर हो जाएगा। लेकिन यही अगर चीज हम, या यही आप देख लीजिए, मान लीजिए कोई है जनाब, अब ये ऐसे खड़े हुए हैं इधर उत्तर की तरफ मुंह करके, तो इनका जो फेस का डायरेक्शन है ये उत्तर की तरफ, नॉर्थ की तरफ है। तो ये इनका लेफ्ट हैंड हो गया, ये इनका राइट हैंड हो गया, कुछ इस तरीके से खड़े हैं। लेकिन अब यही मान लीजिए अभी आप, इनका जो फेस है ये नॉर्थ की दिशा पर है। अगर यही चीज ये
उत्तर की तरफ मुंह करके खड़े हुए हैं, यही चीज है, ये मान लीजिए है जनाब। अगर ये चीज दक्षिण की तरफ ये मुंह करके खड़े हुए हैं, ये दक्षिण की तरफ मुंह करके खड़े हुए हैं, तो इनका ये लेफ्ट हो जाएगा और ये राइट होगा। सिंपल सा कंसेप्ट समझिए आप। जो डायरेक्शन वाला था आपने हम आपको बताया था, डायरेक्शन वाला मेन कंसेप्ट है, ये हमारा ईस्ट साइड हो जाता है, ये हमारा वेस्ट हो जाता है, ये हमारा नॉर्थ साइड हो जाता है, ये हमारा साउथ हो जाता है। मतलब पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। अब ये हमारे जो, अगर ये पूरब की तरफ कोई डायरेक्शन करके खड़ा हुआ है इंसान अपना मुंह, तो उसकी जो वो हो जाएगा। लेकिन मेन इसमें लीनियर क्या होता है, दो ही चल, लेफ्ट और राइट ही चलता है, तो इसमें उतना इसका ये मेन रोल नहीं होता है। मेन रोल इसी का होता है, नॉर्थ और साउथ का। मेन जो होता है नॉर्थ और साउथ का ही होता है। अगर ये ऐसे खड़ा हुआ है, चलिए इसको देख लेते हैं, ये हमारा लेफ्ट और राइट हो गया, फिर ये लेफ्ट इधर चला आएगा और ये राइट इधर हो जाएगा। अगर इधर देखेंगे तो ये लेफ्ट नीचे चला आएगा, राइट ऊपर हो जाएगा, फिर ये चीज जब इधर घूमेगा तो ये लेफ्ट इधर हो जाएगा। यही चीजें यहाँ बता रहे हैं, तो ये राइट इधर हो जाएगा। तो कुछ बेसिक कंसेप्ट ये है, यहाँ से भी आप समझ सकते हैं, और ये चीजें यहाँ से भी है। अब ये चीज जो ये मुंह करके खड़ा हुआ है, ये किधर है, ये दक्षिण की तरफ है। दक्षिण मतलब साउथ, साउथ की तरफ मुंह करके खड़ा हुआ है, तो उसका कुछ जो लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन है, ये कुछ इस तरीके का बनेगा। और अब इस पे हम कुछ सवाल देखेंगे, अभी जब सवाल करते हैं तब समझ में आएगा। ये हो गया तो मेरा केवल एक लाइन से अगर बैठा हुआ, एक क्रम में बैठा हुआ। लेकिन अब यही चीज अगर मान लीजिए आप कि कहीं कहीं क्या होता है, दोनों साइड से क्रम व्यवस्था किया जाता है, जैसे इधर साइड से और इधर साइड से। कुछ लोग इधर से बैठे हुए हैं, इधर मुंह करके बैठे हुए हैं, और कुछ लोग इधर मुंह करके बैठे हुए हैं। तो ये सेम जो कॉम्बिनेशन होगा, ये हमारा हो जाएगा बाएं, लेफ्ट, ये हमारा हो जाएगा दाएं, राइट। लेकिन इधर से जो बैठा हुआ है आपके फेस, तो ये हमारा हो जाएगा दाएं, राइट इधर हो जाएगा, और लेफ्ट मतलब बाएं इधर हो जाएगा। जब अगर ये इस क्रम में बैठाया जाता है, दोनों को एक दूसरे की तरफ बैठाया जाता है मुंह करके, तो कुछ इस तरीके से हमारा कॉम्बिनेशन बनेगा। तो आई होप ये आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो इस पे चलते हैं, अभी क्वेश्चन करेंगे, तो क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। तो इसलिए इसको पहले समझा दिए कि आपको लास्ट में क्वेश्चन करते वक्त कोई परेशानी ना हो। तो अब चलते हैं, हम थोड़ा एक सर्किट वाला भी देख लेते हैं, छोटा सा कॉन्सेप्ट है वृत्त वाला। वृत्तीय क्रम जो है हमारा, वो क्या होता है देख लीजिए। मान लीजिए एक सेंटर की तरफ उन लोगों को मुंह करके बैठाया जाता है, फेसिंग सेंटर, फेसिंग सेंटर। तो अगर मान लीजिए कभी कभी गोले में करके बैठाया जाता है, तो ऐसे अगर मान लीजिए इसको बैठाया गया है, कोई इधर को ऐसे मुंह करके सेंटर की तरफ मुंह करके, कुछ लोगों को, या टेबल कोई रखा गया खाने वाला, या कहीं पे भी है, कुछ इस तरीके से बैठाया गया है जरा सेंटर की तरफ मुंह करके। तो सेम देख लीजिए, ये इधर से अगर है, अगर ये क्लॉकवाइज बन रहा है, इसमें अगर हम बैठाएंगे, सीटिंग अरेंजमेंट करेंगे, तो इधर से हमारा बाएं चलता है, इसको हमेशा याद रखिएगा। और इधर से जो चलेगा वो दाएं चलेगा, मतलब इधर से राइट और इधर से लेफ्ट। जो इस तरीके का होगा, जो फेसिंग इन सेंटर होगा, मतलब फेसिंग सेंटर होगा। और अगर यही चीज फेस आउटसाइड हमारा होता है, मतलब ये इस तरीके का नहीं, कुछ बाहर की तरफ बैठेंगे, तो उसको भी देख लीजिए, तो आपको दिखा देते हैं, वो भी जानते रहिएगा, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा और कहीं दिक्कत नहीं होगी। ये तो इसका हो गया। ये चलते हैं फेस आउटसाइड, मतलब बाहर की तरफ अगर हमारा फेस होगा, तो कुछ हमारा इस तरीके का बनेगा, देख लीजिए।
ये हमारा बनेगा तो हमारा कुछ इस तरीके से बैठा जाएगा, ये बाहर की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं, ये बैठे हुए हैं। तब इसमें अगर हम क्लॉकवाइज में घुमाते हैं, ये क्लॉकवाइज हमारा हो गया, घड़ी की जिस सुई जो ऐसे ऐसे घूमती है क्लॉकवाइज में, वो हमारा क्लॉक हो गया। ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया, ये हमारा हो गया क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और ये हमारा हो गया एंटी क्लॉकवाइज। डायरेक्शन, ठीक। अब ये देख लीजिए, इसमें अगर हम लेते हैं जब बाहर का फेस रहेगा, देख लीजिए इसमें कैसे क्या है कि अगर इसमें देखते हैं तो इसमें हमारा जो हो जाएगा ये दाएं हो जाएगा, इसमें राइट चलेगा और इसमें बाएं, ये लेफ्ट चलेगा। इसका जस्ट अपोजिट होगा, इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। अगर फेस आउटसाइड है, फेस अगर आउटसाइड है तो इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। इधर जो क्लॉकवाइज में है वो हमारा दाएं या लेफ्ट लिया जाएगा, और इधर से अगर हमारा एंटी क्लॉकवाइज में हम बैटिंग मतलब करते हैं तो इसमें हमारा लेफ्ट साइड लिया जाएगा, मतलब बाएं लिया जाएगा। और अगर फेस हमारा सेंटर की तरफ है, वृत्त में या कहीं भी किसी पक्ष में, तो ये देख लीजिए अगर हम क्लॉकवाइज में चलते हैं तो हमारा लेफ्ट लिया जाता है, बाएं लिया जाता है। अगर एंटी क्लॉकवाइज में चलते हैं तो हमारा दाएं लिया जाता है। तो आई होप ये आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा, वृत्तीय क्रम। अब चलते हैं, जब इस पे भी सवाल करेंगे तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो आइए अपना क्वेश्चन लिख लिए हैं, रेखीय क्रम व्यवस्था लीनियर अरेंजमेंट में। अब इसको सॉल्व करते हैं टाइप 1। तो इसको देखते हैं हम कैसे सॉल्व करते हैं। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्या क्वेश्चन और किस तरीके से इस क्वेश्चन को हम बहुत ही आसानी से सॉल्व करते हैं। तो देखिए 5 लड़कियां हैं, 5 लड़कियां एक कतार में, 2 बार हो गया है, एक कतार में उत्तर की ओर मुख करके खड़ी हैं। सीमा जो है, सीमा रीता और शशि के बीच में है। सीमा जो है रीता और शशि के बीच में है। लता बाईं ओर से रीता के तुरंत बाद है, यहां से रहेगा, रीता के तुरंत बाद है। रीता बाईं ओर से दूसरी है, रीता जो है वो बाईं ओर से दूसरी है। फिर प्रिया कतार में एक छोर पर है, प्रिया कतार में एक छोर पर है। तो कह रहा है कतार के दूसरे छोर पर कौन है, सीमा, लता, शशि या रीता। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं, हमने क्या बताया था, ये लीनियर क्रम वाला है, कतार वाला है। जैसे लाइन से 4 लोग खड़ी हुई हैं, एक लाइन में है। ये हमारा बताया कि इधर राइट होगा, इधर हमारा लेफ्ट होगा, ये हमारा बाएं हो जाएगा और ये हमारा दाएं हो जाएगा, ठीक। अब चलते हैं, 5 लड़कियां हैं, कतार में खड़ी हुई हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन, यहाँ से है क्वेश्चन। सीमा लिख लेते हैं, सीमा जी हैं, सीमा रीता और शशि के बीच में है। सीमा जो है वो रीता और शशि के बीच में है। तो सबसे पहले किसके बीच में है, जो ये सीमा है ये रीता और शशि के बीच में है। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि सीमा रीता और शशि के बीच में है। उसके बाद क्या कह रहा है, यहां तक हो गया। लता बाईं ओर से रीता के तुरंत बाद है। लता बाईं ओर से, लता जो है वो बाईं ओर से रीता के तुरंत बाद है। मतलब अब बाईं ओर क्या बता रहा था, इधर हम जाएंगे तो हमारा दाएं हो जाएगा, इधर आएंगे तो हमारा बाएं हो जाएगा। तो बाईं ओर बोल रहा है तो इसका मतलब हम इधर आते हैं, बाईं ओर, और किसके, रीता के तुरंत बाद, तो रीता ये हो गई तुरंत बाद, मतलब यहाँ पे कौन हो जाएगा, लता। तो लता जी यहाँ चली आई। उसके बाद बचती हैं रीता के तुरंत बाद है। फिर क्वेश्चन क्या कह रहा है, रीता बाईं ओर से दूसरी है। अब रीता देखा जाएगा तो अगर ये काउंटिंग किया जाएगा तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, रीता
बाईं ओर से दूसरी है, रीता बाईं ओर से दूसरी है। तो 1 2 दूसरे नंबर पे आ गई कि नहीं आ गई? 1 2 बाईं ओर से, ये बायां हो गया। अगर इधर से हम इधर जा रहे हैं तो हमारा बायां हो जाएगा, इधर बाईं ओर से अगर देखा जाएगा, ये बायां है, बाएं से देखा जाएगा तो ये दूसरी हो जाएगी। फिर आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रिया प्रिया कतार के एक छोर पर है। अब एक छोर तो ये है और एक छोर ये है, बचा हुआ है, 2 छोर है मेरा, एक ये है और एक ये है। तो ये यहाँ हो गया है कि रीता, क्वेश्चन हमारा पहले कर दिया है कि रीता के तुरंत बाद है लता, और ये क्वेश्चन ये भी कहा है कि रीता बाईं ओर से दूसरी है। तो बाईं ओर से देखें तो ये दूसरी पे है, तो अब इधर हम नहीं ला सकते हैं। अब प्रिया कतार के एक छोर पे है, तो एक छोर तो ये कंप्लीट यहाँ हो गया, बच रहा है एक छोर ये। तो यहाँ पे मतलब एक कॉर्नर पे, तो यहाँ पे हो जाएंगी प्रिया। प्रिया को यहाँ एडजस्ट करते हैं एक छोर पे, क्योंकि 2 ही छोर होता है, एक ये होता है, एक ये होता है। लेकिन यहाँ पहले बोल दिया है कि रीता बाईं ओर से दूसरी है, रीता बाईं ओर से दूसरी है। तो इसका मतलब ये यहीं के बाद खत्म हो गया, क्वेश्चन हमारा यही कह रहा है। फिर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रिया कतार में एक छोर पर है, ये भी हो गया। अब 5 लोग थी, 5 एडजस्ट हो गए, 1 2 3 4 5 हो गई। अब कतार के दूसरे, क्वेश्चन हमारा क्या पूछ रहा है कि कतार के दूसरे छोर पर कौन है। जैसे हमारा था प्रिया कतार के एक छोर पर है, प्रिया कतार के एक छोर पे यहाँ हो गई, तो दूसरे छोर पर, कतार के दूसरे छोर पे कौन है। ऐसे सिंपल, तो इसमें 4 ऑप्शन दिया रहेगा, सीमा, लता, शशि और रीता। तो हमारा एक छोर यहाँ पे कंप्लीट होता है, एक यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो एक छोर पे प्रिया हो गई, तो दूसरे छोर पे हमारा कौन होगा? लता होंगी। हमारे इस जो आंसर रहेगा उसमें लता रहेगा। तो कुछ इस प्रकार से इसका क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक बार और देख लेते हैं। 5 लड़कियां एक कतार में उत्तर की तरफ मुंह करके, ये सबका जो मुख है, ये सबका उत्तर की तरफ मुख है, उत्तर की तरफ मुंह करके खड़ी है। सीमा जो है वो रीता और शशि के बीच में है, सीमा जो है वो रीता और शशि के बीच में है, ये क्वेश्चन कह रहा है। लता बाईं ओर से, लता बाईं ओर से, बाईं मतलब इधर से, बाईं ओर से रीता के तुरंत बाद है, रीता के तुरंत बाद है बाईं ओर से, ये हमारा बाईं ओर हो गया, तुरंत बाद है। रीता बाईं ओर से दूसरी है, रीता बाईं ओर से दूसरी है, 1 2, रीता बाईं ओर से दूसरी है। प्रिया कतार के एक छोर पर है, प्रिया कतार के इस छोर पे, मतलब एक छोर पे है। तो क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है कतार के दूसरे छोर पर कौन है। तो दैट सिंपल देख लीजिए, यहाँ पे लता है, तो क्वेश्चन हमारा लता आ जाएगा। तो इस प्रकार से कुछ इस क्वेश्चन को हम लीनियर वाले को करते हैं। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो अगर ये चीज़ें आपको समझ में आ रही है, अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं, हमारा वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आपको रीजनिंग से और मैथ से आपको पर डे 1 2 टॉपिक का सॉल्व आपको मिलता रहेगा, नोटिफिकेशन उसका आपको मिलता रहेगा आसानी से। तो चलते हैं और क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, तब और समझते हैं। करते हैं रेखीय क्रम व्यवस्था में, लीनियर क्रम में, लीनियर अरेंजमेंट में। एक जो मेरा क्वेश्चन है, ये मान लीजिए आपके कोई दोस्त हैं, उनकी पार्टी है जन्मदिन की, तो इसमें आप लोगों को बुलाया गया है, 5 लोग हैं इसमें। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। एक जन्मदिन पार्टी में 5 मित्र एक पंक्ति में बैठे हैं, एक जन्मदिन पार्टी में 5 मित्र एक पंक्ति में बैठे हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? यम, मतलब 5 लोग हैं, एक का नाम यम है, ओ है, पी है, एस है, टी है और पी है, ऐसे कुछ है। तो देख लेते हैं, कह रहा है क्वेश्चन क्या, यम जो है, एम बाईं ओर है ओ के, यम जो है बाईं ओर है ओ के और दाईं ओर है पी के। और आगे क्या कह रहा है, एस बैठा है दाईं ओर, एस बैठा है दाईं ओर टी के, किंतु बाईं ओर पी के, बीच में कौन बैठा है। क्वेश्चन मेरा है बीच में कौन बैठा है, यही से क्वेश्चन पूछ लेगा कि हमारा बीच में कौन बैठा है, यही क्वेश्चन पुटअप होगा। तो आइए इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व करते हैं। पहले हम अपना देख लेते हैं सीटिंग, ये ऐसे जो बैठा जाता है, ये हमारा राइट हो गया, ये हमारा लेफ्ट हो गया, ये दायां हो गया, ये हमारा बायां हो गया। कुछ लोगों को नहीं समझ में आता, दाएं बाएं कंफ्यूज रहते हैं, तो देख लेंगे, समझ में आ जाएगा। अब क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है, यहाँ तक केवल वो है पंक्ति, जो मतलब क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक जन पार्टी में 5 लोग बैठे हुए हैं। क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है, एम बाईं ओर है, यम बाईं ओर है पी, ओके मान लीजिए ये कोई
ओ है, ऐसे कोई बंदा है, कोई है आपका दोस्त, कोई जिगरा हो सकता है, किसी को ले लीजिए, ये ओ खड़ा है। अब इसका ये राइट हैंड हो गया और ये लेफ्ट हैंड हो गया। तो ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, यम बाईं ओर, ये इसका बायां हुआ कि नहीं हुआ, यही तो बायां हुआ, इसका बायां यही तो हुआ। यम बाईं ओर है ओ के, तो ये ओ हो गया, मान लीजिए यहाँ पे ओ है। अब इसकी बाईं ओर, तो बाईं ओर किधर, यम तो इधर ही आएगा, 5 लोग हैं तो यम तो यहीं आएगा बाईं ओर, ये बाईं ओर हो गया। यम जो है मेन को यही देखना है, यम वो ओ के, यम जो है वो एम के, वो ओ के बाईं ओर है, और दाईं ओर है पी के। अब पी देखा जाएगा तो वो कहाँ आएगा, वो दाईं ओर है पी के। अब पी कहीं दायां, मतलब पी अगर मान लीजिए पी होता तो उसका दायां कौन सा होगा, इधर होगा ना, तो ये हमारा पी जो है वो इधर आएगा, ये हमारा पी के ये दायां हो जाएगा, ऐसे मान लीजिए ये है और ये, तो इसका राइट यही तो होगा, ये हमारा दाएं तो यही तो होगा। तो क्या कह रहा है, दाईं ओर है पी की, जो के बोल रहा है उसी के दाएं बाएं हमको देखना है। इसमें यही ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन में नहीं कंफ्यूज रहिए आप, ये इसी के आसपास में इसी को देखना है कि किसके बीच में, किसके बगल में बोल रहा है। तो यम तो केवल फिक्स करना है किसके किसके बगल में, ओ के और पी के। यम को फिक्स करना है ओ के, तो ओ किधर करना है, बाईं ओर, और पी को किधर करना है, दाईं ओर। तो ये देखिए यहाँ पे हमने यम को फिक्स कर लिया, ओ के बाईं ओर और पी के दाईं ओर। अब आगे क्वेश्चन क्या कहता है, यस बैठा है, यस मान लीजिए कोई यस है, ये यस हो गया, यस बैठा है दाईं ओर टी के। अब यहाँ ये भी देखना है टी के दाईं ओर, तो टी का दायां मान लीजिए कोई टी है ऐसे, तो टी का दायां कौन सा हो जाएगा, दायां भी यहाँ बताया ना, यही राइट तो हो जाएगा, टी के मतलब दाईं ओर ना, तो दायां इसका कौन सा हो जाएगा, यही तो हो जाएगा इसका दायां, और ये इसका बायां हो जाएगा। तो किसके है, यम बैठा है टी के बाईं ओर, तो टी हमारा कुछ ऐसे आएगा यहाँ पे, टी के बाईं ओर, तो ये इसका यही तो सॉरी दाईं ओर, तो ये इसका दायां यही तो है। टी का अगर ये देखा जाएगा, ये टी खड़ा हुआ है, ये टी, तो इसका दाएं यही तो है, तो यस है टी के दाएं। तो कुछ इसको एडजस्ट करते हैं और आगे देख लेते हैं क्या क्वेश्चन कह रहा है, एस बैठा है दाईं ओर टी के, किंतु बाईं ओर पी के, किंतु बाईं ओर पी के। अब ये देख लीजिए, यम था इधर किधर, ये दाईं ओर था, यम जो था, ये पी जो था, ये यम के राइट साइड में था, मतलब दाईं ओर था। लेकिन अब यहाँ क्या कर, किंतु बाईं ओर पी के, जो यस बैठाया गया, जैसे सेम कंसेप्ट यहाँ था कि यम को बैठाया गया था ओ के और दाईं ओर पी के, तो वैसे समझ लीजिए इसको सेम बैठाना। अब यस को एडजस्ट करना है, यस बैठा है दाईं ओर टी के दाईं ओर, तो मान लीजिए इसको यहीं पे एडजस्ट करते हैं, यस बैठा है टी के दाईं ओर, मतलब टी से देखेंगे तो इधर का ये दायां हो जाएगा, दाईं ओर, और किंतु बाईं ओर पी के। अब पी का जो बायां होगा यही तो होगा, बायां मतलब राइट, बायां मतलब राइट, तो इसका राइट यही तो हो जाएगा, तो ये बाईं ओर पी के हो गया, बाईं ओर पी के और दाईं ओर टी के बीच में। अब यही हो गया मेरा, देखिए पांचों लोग एडजस्ट हो गए, 1 2 3 4 5, कुछ इस तरीके से। तो ये देख लीजिए, इधर अगर हम यहीं से कोई मान लीजिए पॉइंट ले लेते हैं, कोई एक पॉइंट इधर हम जाते हैं तो ये हमारा दाएं हो जाएगा, और इधर से इधर अगर हम जाते हैं तो ये हमारा बाएं हो जाता है। तो क्वेश्चन यही कह रहा था, स्टार्टिंग से देख लीजिए, यम जो है वो बाईं ओर है ओ के, ओ का बायां कौन सा हो जाएगा, यही तो इधर होगा, अगर इधर देखा जाए तो ये दायां होगा और ये बायां हो गया, तो ओ के बाईं ओर है और पी के दाईं ओर है यम। और क्या कह रहा है, यम बैठा है दाईं ओर टी के, एस बैठा है, ये यस है, यस बैठा है दाईं ओर टी के दाईं ओर बैठा हुआ है, टी के दाएं इधर, ये दाएं तो इधर ही जाएगा, हमारा राइट साइड इधर ही जाएगा, ओवर सी बैठा हुआ है,
किंतु बाईं ओर पी के। तो इसी को एडजस्ट कर दिया। अब यही पूछ रहा है कि बीच में कौन बैठा है, क्वेश्चन जो मेरा पुटअप कर रहा है वो बीच में कौन बैठा है। तो ये देख लीजिए बीच में ये 5 लोग हो गए, 5 में से 2 इधर हो गए 2 इधर, तो बीच में मेरा यही तो आएगा पी बैठा हुआ है। तो इससे 4 ऑप्शन दिया रहेगा, उसी में से एक ऑप्शन सही रहेगा पी। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, पूरा कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा लेफ्ट और राइट, दाएं और बाएं का। तो ये क्वेश्चन आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अगर क्वेश्चन पूरा समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में लिखें और अपना रिप्लाई दें, और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लें अगर हमारे चैनल पर नए हैं, और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि रीजनिंग और मैथ से आपको क्वेश्चन पर डे कुछ ना कुछ आपको एक दो टॉपिक कंप्लीट होता रहता है, उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलते हैं बहुत क्वेश्चन इस पे सॉल्व करते हैं, इसको भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है, एक ही लाइन में ए से ई तक 5 अलग अलग घर हैं। मान लीजिए आपके 5 दोस्त हैं, पांचों ने कहीं एक अलग अलग घर लिया और वहां बनवाया है। तो वही कह रहा है एक ही लाइन में ए से ई तक 5 अलग अलग घर हैं, इसमें से आपका भी एक घर होगा और 4 आपके फ्रेंड का होगा। तो क्या कह रहा है मेरा क्वेश्चन, देखिए कह रहा ए का जो घर बना है ए बी के दाईं ओर है, राइट लेफ्ट। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए बी के दाईं ओर है, मतलब ए जो है वो किसके, बी के, ए जो है वो बी के दाईं ओर है। तो दाईं मतलब इधर, तो बी इधर होगा, बी का दायां कौन सा होगा, यही तो होगा। मान लीजिए खड़ा है तो इसका दायां ये और ये इसका राइट हो जाएगा, ये लेफ्ट हो जाएगा। तो बी के दाएं, इसमें जहां के बोलता है उसी के दाएं होगा, उसी की दाएं बाएं होगा जिसके के बोलेगा। तो इसी के दाईं ओर ए है, ए बी के दाईं ओर है, और ई जो है वो सी के बाईं ओर है। अब ई जो है वो सी के बाईं ओर है। मान लीजिए ई का बताया, ई जो है वो सी के दाईं ओर है। अब सी का दायां मतलब इधर, सॉरी बायां इधर होगा, सी के बाईं, जिसका क्या बोल रहा है उसी के आसपास में इसको रखना है, सी के बाईं। अगर दाएं बोलता तो इधर रखते, जैसे ये रखे हैं, लेकिन इसको अभी इधर रखना है कि इधर रखना है ये अभी नहीं पता है, आगे भी पता चलेगा और क्वेश्चन में। सी के ये तो फिक्स कर लिए बाईं ओर, तथा ए के दाईं ओर है। अब ए कौन सा है, ये, अब ए का दायां कौन सा हो जाएगा, ए के दाईं ओर, तो इसका दायां अगर मान लीजिए ये है, इसका दायां कौन सा हो जाएगा, मतलब राइट इसका ये हो जाएगा ना। तो ये मतलब इसका जो क्वेश्चन कह रहा ई सी के बाईं ओर तथा ए के दाईं ओर, तो सी ई के बाईं ओर हो गया और कह रहा ए के दाईं ओर। तो इसको अब उठा के यहाँ पे रखते हैं, ई और सी, ये हो गया। अब ये हो गया ए के दाईं ओर, और ये जो सी जो है वो ई, सी जो है वो सी के ई, मतलब ई जो है वो सी के बाईं ओर हो गया। यहाँ तक मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब चलते हैं यहाँ तक, इस पे उठाते हैं, इसको हटा देते हैं हम, केवल समझाने के लिए था। आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, बी जो है वो डी के दाईं ओर है, बी जो है ये बी जो है वो डी के दाईं ओर है, किसके, डी के। तो डी के मतलब बी कहाँ है, दाईं ओर, तो दाईं हमारा किधर हो जाएगा, इधर, और इधर भागेंगे तो बी पे ले रहा तो हमको इधर ही आना पड़ेगा ना, इधर तो जाना नहीं पड़ेगा। लेकिन किसके है, वो डी के दाईं ओर है, तो डी के दाईं ओर है। अब इसका दायां अगर डी यही रहेगा तो दाएं इधर ही देखा जाएगा, ये बायां हो गया, तो ये बी के दाईं ओर हो गया। ये पांचों घर हमारा देखिए 1 2 3 4 5 पांचों कंफर्म हो गया। अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ तक क्वेश्चन कर लिया है। इसमें से कौन सा घर मध्य में है, इसमें कौन सा घर मध्य में है, ये क्वेश्चन देखते हैं हम। तो ये पांचों घर एक लाइन से है, डी यहाँ पे है, बी यहाँ पे, ए यहाँ पे है, और क्या कहते हैं ई और सी इधर दोनों है। तो ये मान लीजिए आपका घर हो गया, ये आपके दोनों फ्रेंड का हो गया, ये दोनों आपके फ्रेंड का घर हो गया। तो क्या कह रहा है कि बीच में किसका घर है, तो ये आप ही का घर तो है, ये आप ही का घर तो है कि ए का घर जो है बीच। इसके क्वेश्चन क्या कहा है, इसमें कौन सा घर मध्य में है, तो मध्य में जो ए है
तो ए ऐसे ऑप्शन में दिया रहेगा, उसे पे क्लिक कर देना रहेगा, सिंपल, और एक क्वेश्चन सही हो जाएगा, एक नंबर मिल जाएगा। तो देखिए कुछ इस तरीके से इस क्वेश्चन को लेफ्ट और राइट वाला कॉम्बिनेशन जो है इस तरीके के सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन हम करते हैं कि इसमें एक इधर से बैठे रहेंगे, एक लेफ्ट से, एक उत्तर की तरफ मुंह करके बैठे रहेंगे, एक दक्षिण की तरफ मुंह करके बैठे रहेंगे। तो वो क्वेश्चन करते हैं, वो करने में और समझ में आपको आएगा कि कितनी आसानी से होगा। और इसके बाद हम सर्किल पे क्वेश्चन करते हैं। सर्किल पे केंद्र की ओर मुंह करके 5 दोस्त बैठे हुए एक टेबल पे खाना खाने के लिए, कुछ भी तरीके से उसका भी क्वेश्चन अगले उसमें करते हैं। ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जा रहा है, तो आई होप ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। अगर क्लियर हुआ है तो अभी के अभी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हाथ जोड़ के कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, नोटिफिकेशन उसका नोटिफिकेशन आपको जब बेल आप ऑन किए रहेंगे बेल आइकन, तो इसका नोटिफिकेशन आपको जितनी पर डे वीडियो मैं अपलोड करता रहता हूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहेगा। तो आई होप ये कंसेप्ट पूरा क्लियर हुआ होगा। अब वीडियो को यहीं एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।